अब पिछले वीडियो में हम लोग और ऑपरेटर के बारे में समझे, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनल ऑपरेटर, यानी रिलेशन को बताता है। ठीक है, अगर दो वैल्यू हैं तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है उसको बताता है। ये बहुत ज्यादा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट में काम आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो वही बोला है कि रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है कि यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी क्या किया जाता है इसमें, दो वैल्यू को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। अब समझिए, मान चलिए एक राम है, राम के पास मान चलिए 5 है। ठीक है, एक श्याम है। ठीक है, श्याम के अंदर उसके अंदर एक कंटेनर बना देते हैं, उसके पास है क्या, 2 है। ठीक है, तो राम बोल रहा है कि क्या तुम मेरे बराबर हो, यानी इक्वल इक्वल टू यहाँ पे दिखाते हैं। तो बोल रहा है कि नहीं, मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। फिर राम बोल रहा है दूसरा कि क्या तुम मेरे बराबर नहीं हो क्या। तो ये श्याम बोल रहा है अपना कि यस, हाँ मैं इसके बराबर नहीं हूँ, आपके बराबर नहीं हूँ। फिर बोल रहा है कि क्या आप मेरे से, राम बोल रहा है आप मेरे से बड़ा हो, यानी ग्रेटर देन। ठीक है, तो बोल रहा है नहीं मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, यानी नो। ठीक है, फिर श्याम ऐसे सिमिलरली, क्या तुम मेरे से छोटे हो, तो ये बोल रहा है कि यस मैं छोटा हूँ, यानी सही बोल रहा है। फिर इसी तरह हम लोग का क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है। अब क्या बोल रहा है कि लास्ट में और दो अपना होता है कि क्या तुम मेरे बराबर या बड़ा हो मेरे से, बोल रहा है नहीं मैं तुम्हारे बराबर भी नहीं हूँ और बड़ा भी नहीं हूँ। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्या तुम मेरे से छोटा या बराबर हो, तो कह रहा है कि मैं बराबर तो नहीं हूँ बट तुमसे छोटा हूँ, तो यस। ठीक है, तो ये अपना रिलेशनल ऑपरेटर होता है, यही आपका दिखाता है। ठीक है, यानी जब यस होगा तब यहाँ पर आपका वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा, यानी ट्रू वैल्यू के लिए अपना 1 आएगा। ठीक है, अब फॉल्स वैल्यू का क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब इसको VS कोड में समझते हैं। यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये होता है इक्वल इक्वल टू। ठीक है, इक्वल इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन को क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, इसको लेस देन इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, ये दो वैल्यू के बीच में रिलेशन को बताता है। तब VS कोड में देखते हैं। अब देखिए, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे ये सभी के बारे में, अर्थमेटिक के बारे में, तो इस सभी को कमेंट कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें CPP बॉयलर प्लेट कोड अपना जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दो वैल्यू को असाइन करना है, तो दो वैल्यू के लिए कंपेरिजन मान के रिलेशनल ऑपरेटर में होता है। तो एक और बता रहा हूँ, इंट a इक्वल टू, ठीक है, एक नंबर मान के कौन सा राम कितना था, 5 था। ठीक है, सेम आना चाहिए। और बी में क्या था, इंट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, शाम कितना था, 2 था। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग ले लिए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सी आउट कराते हैं, सी आउट। ठीक है, अब सी आउट कराने के बाद आपको क्या करना है कि कंपैरिजन करना है। ठीक है, सबसे पहले इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर है, तो क्या करना है, ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, यानी ए के अंदर हम लोग को आइस के बीच में क्या करना चाहिए, अपना पैरेंथेसिस लगाना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन जब भी करे तो पैरेंथेसिस लगा के। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इंडेल कर देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। तो यहाँ पर जब पूछा था कि क्या तुम मेरे बराबर हो इसमें, जब इसको रन करेंगे हम लोग कोड को, तो क्या करेगा, 0 आएगा। कह रहा है कि नहीं, यानी गलत वैल्यू है। यहाँ पर नो बोला था ना, तो नो मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब 0 स्टोर किया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मशीन अपना कंपाइलर है वो 0 और 1 को समझता है, यानी बाइनरी कोड को समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को 0 और 1 के रूप में शो कर रहा है। ठीक है, 0 मतलब होता है फॉल्स और 1 मतलब ट्रू होता है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम लोग करके मल्टीपल टाइम्स के लिए अगर चेक करें सभी के लिए, चलिए सभी के लिए हम लोग कॉपी इसको करते हैं, कॉपी 3 के लिए Ctrl+V। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या था, दूसरा था अपना कि नॉट इक्वल टू। ठीक है, बोल रहा है कि ए नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो नॉट इक्वल। फिर तीसरा क्या है, ग्रेटर देन, यानी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन। फिर यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब ये क्या है, नेक्स्ट अपना करते हैं अल्ट प्लस ये Ctrl+V। ठीक है, अब इसको इसमें क्या है, लेस देन, लेस देन, और फिर यहाँ पर क्या होगा अपना लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये अपना कर दिया। यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कीजिएगा तो सीक्वेंस में अरेंज में आ गया। ठीक है, अपना सबसे पहला क्या था, इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर, इक्वल टू पूछ रहा है कि 5 इक्वल टू बराबर है, तो नहीं, तो इसको पहले रन करते हैं तब देखते हैं। ठीक है, रन कोड किए, सबसे पहला अपना रन किए, तो बोल रहा है कि देखिए, ये बोल रहा है यहाँ पर, देखिए इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पर आपको नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, ये से होता है नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। इसको जब रन करते हैं हम लोग, ठीक है, रन कोड किए, तो इसमें देखिए सबसे पहले आया अपना
कि पूछ रहा है कि सी आउट में कि ए इक्वल टू बी है, यानी क्या राम श्याम के बराबर है, यानी 5 2 के बराबर है, तो बोला कि नहीं, यानी फर्स्ट में 0 स्टोर कर दिया था हम बताए। फिर दूसरा बोला कि क्या ए नहीं बराबर है बी के, तो हाँ यस, यानी यस जब बोला तो ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा, ट्रू मतलब 1, यानी 1 को कर दिया। फिर तीसरा थर्ड बोल रहा है कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो ए बड़ा है बी से, तो बोल रहा है कि यस मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो यस जब कर रहा है तो ट्रू करेगा। फिर बी कह रहा है कि क्या तुम मुझसे बड़े हो या बराबर हो, तो बोल रहा है कि बराबर तो नहीं हूँ बट बड़ा हूँ तुमसे, तो फिर भी क्या करेगा 1 प्रिंट करेगा। यहाँ तक अपना हो गया। अब थर्ड बोल रहा है कि क्या तुम मेरे से छोटे हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए जो है छोटा है, लेस देन है ना, तो बोल रहा है कि ये ए से छोटा है, ए मतलब छोटा है बी से। यहाँ पर समझिए अपना बात को, ये ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, तो बोला है कि नहीं मैं तुमसे छोटा नहीं हूँ, मतलब छोटा हूँ, ठीक है। तो छोटा हूँ तो 0, मतलब ये गलत कंडीशन है, यानी ए ग्रेटर देन रहता तब हम लोग का ट्रू आता, लेकिन लेस देन है तो ये फॉल्स आ गया, ठीक है। ये से समझते हैं। क्या तुम बराबर हो, तो बोला है कि नहीं मैं बराबर भी नहीं है छोटा, मतलब ए से पूछ रहा है, ठीक है। ए जो बोल रहा है ए से कंपैरिजन हो रहा है, किससे हो रहा है, ए से अपना कंपैरिजन हो रहा है। क्या ए से ए छोटा है बी से, तो बोल रहा है या बराबर है, तो बोला है कि नहीं, तो यह नहीं है, तो यानी फॉल्स वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये अपना हो गया कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर। और लास्ट अपना बचता है कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट में अपना लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि आपको बेसिकली इसमें लॉजिक बताता है। आपको आप पढ़े होंगे बुलियन अलजेब्रा में, जैसे कि डिजिटल सर्किट में लॉजिकल में क्या होता है अपना एंड एंड ऑपरेटर, जो कि एंड एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, और नॉट ऑपरेटर होता है, ठीक है। एंड मतलब आपको दो वैल्यूओं के बीच में अपना बताता है कि हाँ क्या हो रहा है। तो इसमें एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि ये सही हो, फिर उसके बाद ये सही हो, दोनों सही होगा तब अपना क्या करेगा वैल्यू, मतलब ट्रू देगा, ठीक है। नहीं तो क्या देगा वैल्यू, फॉल्स दे देगा, ठीक है, फॉल्स। इसमें और में क्या हो रहा था, और में बोलता है लॉजिकल और में कि अगर दो वैल्यू के बीच में और कोई एक वैल्यू अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यानी कोई एक वैल्यू अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तब अपना क्या करेगा, ट्रू दे देगा, और नहीं अगर कर रहा है तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। कोई एक वैल्यू अगर दोनों वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तभी इसमें क्या करेगा, फॉल्स देगा। नॉट में क्या कर रहा है कि इसमें लॉजिकल नॉट में क्या हो रहा है कि इसमें पहले ही बोल रहा है कि अगर ग्रेटर देन नहीं इक्वल है, इसमें क्या करेगा, इसमें 0 का मतलब ट्रू को फॉल्स को ट्रू दे देगा, ट्रू को क्या करेगा 1 को फॉल्स दे देगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसका एक बनाते हैं हम लोग डायग्राम, ठीक है। डायग्राम नहीं मतलब ट्रूथ टेबल बोल सकते हैं। पहले हम लोग का 0 0 1 1, ठीक है। फिर इसका 0 1 0 1, ठीक है। ऐसे करके आपको दो बनाना है, ये ए के लिए ये बी के लिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एंड ऑपरेटर कर रहे हैं, तो एंड ऑपरेटर के लिए ऐसे एंड बी, ठीक है, एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए एंड ऑपरेटर यहाँ पर ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पर जब 0 0 पे मतलब दोनों वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या करेगा 0 यानी फॉल्स देगा, यानी 0 देगा, ठीक है। अगर एक वैल्यू फॉल्स है तो दूसरा वैल्यू भी ट्रू है, तो क्या करेगा ये फॉल्स ही देगा, यानी दोनों वैल्यू इसके लिए एंड ऑपरेटर के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर एंड में आप ए डॉट डॉट के द्वारा ए डॉट बी, ठीक है, डॉट एंड ऑपरेटर को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रन दीजिए ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी को हम लोग एंड ऑपरेटर बोलते हैं। अब देखिए 1 ट्रू है बट ये दूसरा क्या है, फॉल्स है, तो बोल रहा है कि नहीं मैं दोनों सही रहेगा तभी लूंगा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि नहीं मैं गलत वैल्यू यहाँ पे फॉल्स दे देगा, ठीक है। अब दोनों यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे ट्रू भी है, ये भी ट्रू है, तब इस कंडीशन में क्या करेगा, अपना वैल्यू क्या करेगा, ट्रू देगा, ठीक है। तो ये अपना एंड ऑपरेटर हो गया। सिमिलरली अगर और ऑपरेटर के लिए करते हैं बी, इसमें क्या होता है प्लस ए प्लस बी, यानी ए और बी, ठीक है, ऐसे भी होता है। तो अब देखिए 0 0 1 1 ऐसे करना है, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है कि अगर दोनों वैल्यू गलत हो तभी हम लोग का फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी 0 रिटर्न करेगा, ठीक है, 0 फॉर फॉल्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक वैल्यू भी ट्रू हो रहा है ना, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, यानी ये फॉल्स है बट ये ट्रू है, तो इसमें क्या करेगा, वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 1 करेगा, ठीक है, यानी ट्रू करेगा, टी आई एफ कर दीजिए। इसमें क्या है, एक वैल्यू ट्रू है दूसरा वैल्यू फॉल्स है, लेकिन फिर भी क्या करेगा, ये कह रहा है कि एक वैल्यू भी अगर सही होना तो मैं मान जाऊंगा, ऐसे बोल रहा है कि मैं चला जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, ट्रू करेगा, यानी 1। अब इसमें तो दोनों वैल्यू अपना ट्रू, ये भी है ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ट्रू देगा, यानी 1 अपना आउटपुट ग्रुप में और आ गया। अब लास्ट अपना क्या आता है, एक और है नॉट ऑपरेटर, ये हो गया। और तो नॉट में क्या होता है, बेसिकली दो वैल्यू होता है, ए के लिए ए 0 और 1, अगर 0 हो तो अपना क्या होगा, ये नॉट का सिंबल आप देख लीजिए,
तो 1 देगा, 1 हो तो क्या होगा 0 देगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया नॉट ऑपरेटर। अब चलते हैं VS कोड में और इसके कोड को परफॉर्म करते हैं। कमेंट कर दिए, ठीक है। अब दो वैल्यू हम लोग कर दिए। अब इसमें क्या हुआ, दो वैल्यू में सबसे पहला अपना है कि दो वैल्यू के बीच में अपना कंट्रोल प्लस भी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये एक हो गया। अब इसी को हम लोग कॉपी कर दिए, कॉपी। अब फिर इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। अरे यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, कंट्रोल प्लस बी कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, ए इक्वल टू बी है या बी इक्वल टू, तो इसमें हम लोग को क्या लगाना है, एंड ऑपरेटर के लिए पहले कर रहे हैं, तो एंड यहाँ पे लिख दीजिए, एंड, एंड, ठीक है। एंड मीन्स अपना ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जब कर रहे हैं कंपेरिजन, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर ए एंड एंड, ठीक है। जब एंड एंड किए तो यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जब इसको आप आउटपुट के रूप में प्रिंट कराइएगा, तो रन कोड कीजिएगा, तो क्या आएगा आपको, देखिए 0 आ रहा है, ठीक है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इक्वल टू बी नहीं है, ये भी कंडीशन गलत है, ये भी कंडीशन गलत है, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, फॉल्स आया। एंड के लिए क्या है कि मान चलिए अगर ग्रेटर देन के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, और यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी है, दोनों कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पर जब हुआ तो इसके लिए अगर हम लोग प्रिंट कराए, तो यहाँ पर रन कोड किए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब ए तो 1 यानी ये भी कंडीशन सही है, ए बड़ा है 5 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए 5 है, यहाँ पर ए 5 है, अब बी छोटा है, ठीक है। तो ये यहाँ भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब 1 होगा। सिमिलरली इसी तरह आप और के लिए करेंगे, तो और के लिए इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, इसमें क्या बोलता है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे और पहले लगाते हैं। और के लिए अपना कौन सा सिंबल था, ये वाला, शिफ्ट प्लस फॉरवर्ड स्लैश 1 1, ठीक है। ऐसे कीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इसके लिए कर दीजिए, एक और अपना कर दीजिए, तब आपको समझ में आए। कंट्रोल प्लस भी, यहाँ पर और के लिए आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पर लेस देन कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली आप सभी के लिए चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जब इन सभी को, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, ये एंड के लिए था, ये अब हो गया अपना और के लिए, ठीक है। और मीन्स ये वाला, ठीक है। अब इसको जब रन करेंगे हम लोग कोड को, सबसे पहला वैल्यू क्या हुआ कि एक कंडीशन अपना, दोनों कंडीशन अपना क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो भी ट्रू आया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है, यहाँ पे ए भी गलत है। ए लेस देन बी यानी ए छोटा है बी से तो नहीं है, ए छोटा है बी से नहीं है, तो यानी दोनों गलत हुआ, तब अपना क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ए अगर ज्यादा कर दो, एक अगर ज्यादा कर दो, यहाँ पर एक बड़ा कर दो, ठीक है, या बराबर कर दो यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अगर प्रिंट कराओ तो देखिएगा दोनों ट्रू आएगा, ठीक है। दोनों दोनों ट्रू आ गया, ठीक है। दोनों वैल्यू अपना ट्रू आया, तो इसका मतलब क्या होगा कि और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन अपना सेट सही होना चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली अपना नॉट के लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस बी। सिमिलरली क्या करना है आपको, इसमें एक ऑपरेशन को ही लेते हैं, पैरेंथेसिस, यहाँ पर क्या करना है, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। नॉट मतलब एक्सक्लेमेशन। अब नॉट ऑपरेटर जैसे कहिए तो ए ग्रेटर देन बी, यानी कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, पहले ही बोल रहा है कि नहीं ए बड़ा नहीं है बी से, ठीक है। जब नहीं है बड़ा तो यहाँ पर इसको जब रन कीजिएगा तो आपको लग रहा होगा ट्रू आएगा, बट यहाँ पे एक्चुअल में देखिएगा पहले ही बोल दिया 0। तो यहाँ पर देखिए जब इसको कमेंट कर देते तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि नहीं ये बड़ा तो है, लेकिन पहले ही बोल दिया कि नहीं नहीं बड़ा है, वो बोला कि नहीं नहीं बड़ा है, वो बोल दिया, मना कर दिया, मैंने मना कर दिया तो कर दिया, ठीक है। गलत हो गया तो गलत, यानी 0 आ गया, ठीक है। वही अगर यहाँ पर कर हटा देते ना इसको, तब उसका प्रिंट करते तब अपना आ जाता ट्रू वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, देखिए ट्रू वैल्यू। लेकिन यहाँ पर जैसे अपना नॉट ऑपरेटर लगाए, यानी लॉजिकल नॉट, तब उसके बाद अपना वैल्यू क्या हुआ, गलत बता रहा है, फॉल्स आ गया, ठीक है। बेसिकली अपना हम लोग बात की इसमें क्या कि इसमें हम लोग बात की रिलेशनल ऑपरेटर क्या है और लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, सभी मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक और असाइनमेंट को ऑपरेटर को बात कर दिए। अब इसमें अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन का बारी आई, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले वाइवा में बहुत बार पूछा, वाइवा क्वेश्चन में भी पूछता है, ऐसे जनरली आपको नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज ऑपरेटर क्या होते हैं, या पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल यानी असाइन ऑपरेटर और इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। ये पूछ सकता है आपको, इसको आपको आंसर देना है आपको कमेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद परसेंट मोडुलो ऑपरेटर क्या होते हैं, यूज कहाँ होते हैं मोडुलो ऑपरेटर का, ठीक है। अब उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन अपना एंड और ऑपरेटर के बीच में पूछ सकता है,
ये आपका जो भी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके काम आ सकता है, ठीक है। या आपको जनरली नॉर्मली चलते चलते कोई भी पूछ सकता है। या इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। या व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, आउटपुट में लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, आई आर नॉट कॉल्ड नॉट ऑपरेटर, यानी एक्सक्लेमेशन वाला क्यों कहा जाता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। उसके अलावा पूछ सकता है कि नेम 4 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर, यानी 4 कैटेगरी आपको बताना है ऑपरेटर का, यानी कौन कौन से होते हैं, जो 4 मैंने बताया, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस क्या करना है, इन सारे क्वेश्चनों को बताना है कि सबसे पहले आपको एक अर्थमेटिक ऑपरेटर को अपनों को बनाना है, ठीक है। एक बनाइएगा अपना कंपाइलर द्वारा, खुद दीजिएगा वैल्यू को, ठीक है, यानी यूजर डिफाइन, एक आपको उसी में दे देना है इंट में, जैसे इंट वेरिएबल जो जिक्र कीजिए वहीं पे स्टोर कर देना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, कंपेयर टू नंबर यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, यानी दो नंबर को रिलेशनल ऑपरेटर के द्वारा कंपेयर करना है, ठीक है। थर्ड क्या है कि चेक द वोटिंग एलिजिबिलिटी यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, टेंशन मत लीजिए, ये एलिजिबिलिटी वाला में इफ ऐसा कंडीशन लगेगा, जो कि हम लोग फ्लो चार्ट अगर आपको अच्छे से समझे होंगे तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। तो ये इफ एल्स वाला कंडीशन से बन जाएगा, ठीक है। इसमें आपको चेक करना है लॉजिकल के लिए, ठीक है। अब थर्ड अपना क्या है, मतलब फोर्थ अपना डेमोन्स्ट्रेट ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर, जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर है सबको आपको परफॉर्म करना है उसका टास्क को, ठीक है। और लास्ट अपना चेक विदर नंबर बिटवीन 1 to 100, कोई भी नंबर आपको लेना है और आपको चेक करना है कि वो नंबर क्या है, कि वो 1 और 100 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मतलब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन से बन जाएगा आपको। तो ये ओवरऑल आपका असाइनमेंट क्वेश्चन हो गए, इतने सारे क्वेश्चन, और हम लोग ऑपरेटर के बारे में बहुत सारे डिटेल में बात कर दिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आने वाला है उसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। और आप जरूर इन सारे क्वेश्चनों को बना के आप कमेंट में जरूर बताइए इसके आंसर को, ठीक है। अगर जो आपको ये क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ उससे मतलब नहीं, आपको प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना आपका क्या होगा, लॉजिक बिल्ड होगा और आपका कोड करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप गोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।